हेलो भाई, सबसे पहले सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं भाई सारे के सारे? आपको पता है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका कल आ चुका है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। एक सही तरीके से जो है प्लान हुआ है और सही तरीके से काम चल भी रहा है अभी। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी आपकी, जो आपका जो एडमिट कार्ड निकलेगा और आपका पेपर तक पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वही दे दी है, सिलेबस वगैरह हर चीज बड़े क्लियर तरीके से। वही मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है। बस जो चीजें चेंज हुई है वो लोग आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आप लोगों को पता है कि आपके 27 तारीख से ऑनलाइन आवेदन जो है शुल्क स्टार्ट हो जाएगा भाई, 27 तारीख से आपका। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो आपकी आखिरी तिथि वो है आपकी 26 अप्रैल। 26 अप्रैल आखिरी तिथि है। और शुल्क, फीस जमा करने की और आपको संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 1 मई है। और परीक्षा जनपद की सूचना तिथि, आपका पेपर कहाँ होगा वो पता चल जाएगा 22 जून को। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कब होगा? एडमिट कार्ड आपका 30 तारीख को, 30 जून को हो जाएगा। और 2 से 3 4 जुलाई को आपका पेपर है। ये सारी चीजें होने वाली है। देखिए, आप समझते हैं मेन मेन चीजें। एक तो बात करते हैं ओटीआर क्या है। ठीक है। ऑनलाइन आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होगा? आपका क्या है कि बस आपको अपना फोन नंबर डालना है, जो पूरा डिटेल आप इस बार भरेंगे यूपी टेट में। मतलब यूपी टेट में जो आप भरेंगे, जो भी अपनी जन्म पत्री के बारे में भरेंगे, वो सारा का सारा डाटा अब रिकॉर्ड होकर उनके पास रख जाएगा। अगली बार से सिर्फ आपको अपना क्या करना है, नंबर डालना है, ओटीपी देना है, और उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों की एकदम से निकल के आ जाएगी। मतलब जो आप अभी फॉर्म भरोगे वो आपको कभी अब उत्तर प्रदेश में यूपी टेट में शायद हो सकता है कि जैसे सुपर टेट निकले, उसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं करनी पड़ेगी। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था के पास आप लोगों का पूरा रिकॉर्ड डाटा जा चुका है, जो आपका DSSB में भी होता है, सारी चीजों में होता है। ठीक है ना, सीटेट में भी होता है। तो वही चीज इसमें स्टार्ट हो जाएगी। वन टाइम रजिस्टर्ड करना है, पूरी डिटेल आप लोगों के पास। नेक्स्ट टाइम चाहे सुपर टेट कराए, कुछ भी कराए, वो डिटेल आपको भरनी नहीं पड़ेगी। वो सारी की सारी जो है निकल के आ जाएगी। यही मतलब होता है भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर जिंदगी में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है। ये सभी चीजें हैं। अब बात करते हैं भाई तुमसे कितना पैसा लेंगे ये लोग। तो भाई जो भी आपके सामान्य है, जनरल वाले हैं, और आपका जो है भाई पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को कोई, ओबीसी वालों को कोई भी शुल्क में जो है उनको नहीं मिली है सहूलियत। सीधा सीधा 1,000 रुपए देना है, पेपर फर्स्ट हो या पेपर टू हो। ठीक है। दोनों में आपको 1,000 रुपए। और अगर बात करें हम SC ST वालों की, भाई आप उनको देना है 500 रुपये, या पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर टू हो। दिव्यांग हो, दिव्यांग को कितना देना है? 300 रुपये। ठीक है। दिव्यांग को देना है भाई 300 रुपये। तो ओबीसी वालों के लिए नहीं है, 1,000 रुपये है। ठीक है। आप लोगों को पता है अगर आपको 1 to 5th के लिए टीचर बनना है तो आपको विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCT से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। फिर उसके बाद 2 वर्षीय DLED, या उसका नाम क्या रखा है इन्होंने ब्रैकेट में, BTC। और उसके अंतिम वर्ष में आप सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कब भर सकते हैं यूपी टेट का, हम फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में है। तो भैया तुम जो है फाइनल ईयर में होने चाहिए, अंतिम वर्ष में, सेमेस्टर में नहीं, अंतिम ईयर में। ठीक है। फाइनल वर्ष में होने चाहिए तो आप जो है यूपीटेट का पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से आपका अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को चाहिए। मतलब आपका BTC हो, BTC वाले इसमें भर सकते हैं। अब बात आती है क्या बीएड वाले, क्या बीएड वाले भर सकते हैं BTC में? एक जो पॉइंट है जो सबको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि भाई क्या बीएड वाले भर सकते हैं, जो इन्होंने लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा संस्था स्नातक की उपाधि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा होना होगा। इनको लग रहा है कि अभी बच्चों को कि हम जो है बीएड कर रहे हैं और बीएड करने के बाद जो है हम यूपी टेट का पेपर फर्स्ट दे लेते हैं, अगर भर्ती निकलती है तो हम ये जो है 2 साल का
अपना ब्रिज कोर्स कर लेंगे, सॉरी 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम कर लेंगे। तो वो नहीं है, ये अब वही रूल है, ये 2018 से पहले नियुक्त जितने हैं उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है, ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, आप लोगों के लिए नहीं है। जिन्होंने बीएड कर रखी है उनके लिए भाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। मत देना अपने पेपर पे, आपका जो है पैसे खर्च मत करना, नहीं दे सकते, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई नहीं दे सकते, केवल बीटीसी वाले दे सकते हैं। बीटीसी वालों का ये फायदा है कि दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको बीटीसी करना बहुत जरूरी है पेपर फर्स्ट के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दे। और आपको अगर 6 to 8 के लिए टीचर बनना है तो आपको 50% जो है इंटरमीडिएट में आपके होने चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए 4 वर्षीय, ठीक है, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त, ये सभी चीजें होनी चाहिए। तो देखो भाई, 1 टाइम रजिस्टर्ड और बीएड वाले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, 1 टाइम रजिस्टर्ड है, आप कर लेना, उसके बाद आप लोगों को अपना डाटा कभी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बीएड वाले पेपर फर्स्ट भाई नहीं दे सकते हैं। आप जो है वो यूपीटेट क्या सिर्फ पहले सेमेस्टर में है, दूसरे में सेमेस्टर में है, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप अंतिम वर्ष में है तो आप यूपीटेट दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी यूपीटेट नहीं दे सकता है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे की रहेगी, वही पैटर्न है, पुराना पैटर्न, ठीक है, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट में ये सभी चीजें आती हैं और पेपर सेकंड में आप लोगों का ये सभी चीजें आती हैं। परीक्षा की अवधि वही 2.5 घंटा है, 150 मिनट है, बहुविकल्पीय है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 का पर्सन आता है, 150 ही करके आने हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। 90 नंबर लाना है आपको, जनरल वालों को 90 लेके आना है और ओबीसी वालों को और अदर्स को आपको 82 लेके आना है, ठीक है, इतना मार्क्स आपको लेके आना है। अब बात करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए उसके लिए भाई हम लोग भी तैयार है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, कि हम तो भाई फ्री में पढ़ना चाहते हैं, कोई भी पैसा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, हमें बता दो फ्री में पढ़ना है और बढ़िया कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़े, हम मेहनत करने को तैयार है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन बच्चों के लिए कुछ नहीं करना, रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर जाओ सीधा सीधा। और आप लोगों को कहाँ जाना है, यूपी टेट की प्लेलिस्ट में जाना है। ये देखिए यूपी टेट की 2026 सीडीपी की प्लेलिस्ट है, ये ओपन करना है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। शुरुआत में देखो, स्टार्टिंग में कहाँ से जाना है, सीडीपी की सही रणनीति, सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई है रणनीति। देखिए पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रणनीति बनानी पड़ती है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए किया है। उसके बाद आपका हर एक टॉपिक जो है बढ़िया तरीके से होता है, डेली शाम को 6 बजे लाइव होता है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है और अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और भाई जिनको लगता है कि हमें यूट्यूब भरी जिंदगी से नफरत है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है, हमें एप्लीकेशन पर पढ़ना है, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, कमेंट वमेंट नहीं चाहिए, शांति तरीके से हमें एप्लीकेशन पर जाना है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं। देखो कोई भी फर्क नहीं है, अगर मैं साफ बोलूं, आपको ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर आपको लगता है कि बैच ही लेना है। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक थी, जब मेरे यूपी टेट में क्वालिफाई किया था, यूपी टेट में मेरे 121 थे, ठीक है, और मेरा सुपर टेट भी क्लियर हो चुके हैं, दोनों ही, दो ही हुए हैं, 68,500 हुआ है और 69 हुआ है, दोनों ही मैंने कर लिया था, ठीक है। और भाई अभी फिलहाल मैं गवर्नमेंट टीचर ही हूँ। तो उसके लिए क्या रणनीति रही, कैसे यूपी टेट में आए, सी टेट की बात करूँ तो सी टेट में 130 थे, ठीक है। तो वो सभी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वही रणनीति मैंने आप लोगों को बताई है कि कैसे तैयारी करनी है ना। टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को बढ़िया से पीडीएफ बना के दिया है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा एक बार पीडीएफ देखेंगे तो आपको पढ़ाई तो छोड़िए, आपको अगर 1 महीने बाद भी पढ़ना है कि वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, या भाई वीडियो नहीं देखी जाएगी हमसे दोबारा से, तो भाई मुझे तो पीडीएफ पढ़ना है। हाल तो ऐसा है कि आपको 1 घंटे की क्लास में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप बाई चांस भूल जाते हो, तो पीडीएफ में मैंने पूरा वही अपना एग्जाम्पल, देसी भाषा वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है कि सीधा सीधा किताबी भाषा तो है ही नहीं भाई, ठीक है ना। मेन फोकस ही मैंने इसी चीज पे किया है कि किताबी भाषा नहीं, सीडीपी की बड़ी टिपिकल भाषा होती है और हमें वो ही नहीं चाहिए। वो तो हमें किताब भाई बहुत सारी मिल जाएंगी मार्केट में, ऐसे ऐसे लंबी लंबी किताबें हैं कि, पर क्या करें, हमें समझना आना चाहिए। तो उसके लिए पीडीएफ मैंने ऐसा बनाया है कि जिसमें आप लोगों को भाई 1 महीने बाद पढ़ो, 2 महीने बाद पढ़ो, एग्जाम्पल ऐसे हैं कि तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में। उसके अलावा मैं आप लोगों को फ्री नोट्स देने वाली हूँ,
जिसमें नोट्स होंगे मेरे, और नोट्स भी बड़ी सिंपल देसी भाषा के नोट्स होंगे भाई, जिसमें जो देसी भाषा उदाहरण होते हैं ना देसी भाषा वाले कि भाई ऐसे बच्चों को करना चाहिए ऐसे नहीं, वो सभी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो भाई उसके लिए मेरा तो पूरा तैयार है डाटा, आप लोग कितना ले पाते हो मुझसे ये आप लोगों के ऊपर है। कि मैं चाहती हूँ कि डिलीवर आप लोग ले लो, मतलब आप लोगों के घर तक पहुंचने चाहिए ये नोट्स ये पीडीएफ, ताकि आपको कभी भी जिंदगी में चाहे आप किसी भी यूट्यूब से पढ़ो आपको मलाल ना रहे कि मैंने ये चीज क्यों छोड़ी, और मेरे को भी ना रहे कि मैं बच्चों को ये चीज नहीं पहुंचा पाई दूर तक। तो आप लोगों को ये लेना है और पढ़ना है, बस फ्री का बात बताया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बैच चाहिए भाई, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, और वहां पर आपको अगर पेपर फर्स्ट लेना है तो भाई 399 रुपए में है, जितने में आपकी फीस भी नहीं है, फीस भी आपकी 1000 है। ठीक है, और अगर आपको पेपर 2 लेना है तो भी आपका 399 में है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, आपको इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें मिलना और बढ़िया टीचर मिलना। अगर आपको एसएसटी क्या है तो एसएसटी में अनुपम सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं और लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। हर हर कहते हैं ना शिक्षक स्कूल में उनका एक स्टूडेंट तो जरूर शिक्षक के रूप में है। ठीक है ना, एक मेच्योर और एक जो होता है ना एक्सपीरियंस फैकल्टी, तो वो सभी चीजें उनके अंतर्गत है एसएसटी। आपका दीपांक सर हो गया, दीपक सर हो गया। ठीक है ना, आप जाइए खुद से और सर्च करिए, आपको आपका आप क्या है स्वतंत्र है, आप अपना अधिकार चुन सकते हैं। आप जाइए और सर्च कीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो करिएगा। ठीक है भाई, मेरा रास्ता था मैंने बताया है, उस पर आप देख लेना। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। आपका पेपर जो है होने वाला है, तब तक तैयारी करते रहिए बढ़िया तरीके से।